हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक्निकल संदीप गुरु चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश आबकारी विभाग की जो वैकेंसी आई है 2022 में, उसमें न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, यानी सांख्यिकी तर्क शक्ति वाले जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, उसके बारे में। ओके दोस्तों, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में आने के 100% चांस है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट लास्ट तक देखिएगा। ओके दोस्तों, और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो पोस्ट हैं, पद हैं, उसकी संख्या बढ़ाकर आपका 462 हो चुका है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा के। तो दोस्तों, हम पीडीएफ फाइल में आ गए हैं। ओके दोस्तों, पीडीएफ फाइल में आने के बाद हम समय ज़्यादा न गंवाते हुए अपन क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए चलते हैं। ये आबकारी 2022 में जो वैकेंसी आई है, उसके लिए ये सारे क्वेश्चन। जब एग्ज़ाम होगा इसका 20 फरवरी से होगा, 20 फरवरी से एग्ज़ाम इसका नोटिफिकेशन आया है। तो आपको एग्ज़ाम से पहले ही सारा चीज़ तैयारी करके रखना है। तो मैंने कुछ तैयारी करवाने के लिए तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के क्वेश्चन और आंसर लेकर आए हैं। उसको सॉल्व कराएंगे और देखते हैं कितने लोग इसको सही करते हैं, और मैं भी सॉल्व कराता हूँ। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला आपके सामने दिया हुआ, आप देख सकते हैं कि 12:144 रेशियो 16 अनुपात क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ओके दोस्तों, तो आपको इसमें देखना है, और ऑप्शन आपके सामने दिया है। ऑप्शन ए 121, ऑप्शन बी 169, ऑप्शन सी 225, ऑप्शन डी 256। इस चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका राइट है। तो उसको कैसे आप पहचानेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों, आपको जो पहला संख्या दिया हुआ है वो दूसरे से मिल रहा है, तो उसी प्रकार ये दूसरा संख्या जो तीसरा जो संख्या है वो चौथे से मिलना चाहिए, कुछ ऐसा देखना है। ओके दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, 12 दिया हुआ है। 12 को कैसे क्या किया जाए कि 144 हो जाए? तो आप यहाँ 12 का अगर स्क्वायर कर देते हो तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, आप सबको मालूम होगा, 144 होता है। ओके दोस्तों, तो ये तो मान लीजिए सॉल्व हो गया। उसी प्रकार 16 दिया हुआ है। 16 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आता है। ओके दोस्तों, अब ऑप्शन हम देखेंगे तो 256 ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 256 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस तरह से ये स्क्वायर वाला था। तो इसका जो क्वेश्चन मार्क का साइन लगा हुआ है यहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 256 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इजी था, आप समझ गए होंगे। स्क्वायर को केवल चेंज करना था, पहले संख्या को दूसरे संख्या आ जाएगा, और तीसरे संख्या को स्क्वायर करेंगे तो चौथा संख्या आ जाएगा। और इस ऑप्शन में से एक आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। 16 का स्क्वायर आपका 256 होता है। ओके दोस्तों, ये हो गया प्रश्न नंबर 1। और प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों कि 8 अनुपात 73 अनुपात 9 अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी जो पहला संख्या है वो दूसरा संख्या, पहला संख्या को ऐसे क्या किया जाए कि दूसरा संख्या आ जाए, और तीसरे संख्या को क्या किया जाए कि चौथा संख्या आ जाए। ये संख्यात्मक क्वेश्चन आंसर है। और आपके सामने ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 91, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 60। ओके दोस्तों, इस चारों में से एक आपका आंसर सही है। तो आप यहाँ अब देखिए क्या कर सकते हैं। 8 को हम क्या किया जाए कि 73 आ जाए, यानी पहले संख्या में ऐसे क्या किया जाए कि आपका 73 आ जाए। फिर तीसरे संख्या में ऐसा क्या किया जाए कि आपका ये क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे चौथे संख्या में क्या आ जाए। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ देख सकते हैं 8 में अगर हम गुना कर देते हैं, 8 9, 8 और 9 का गुना कर देते हैं, 8 9 72, 72 में एक प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 73। मतलब इस तरह से ये सॉल्व हो गया। ओके दोस्तों, इसी तरह यहाँ देखते हैं 9 में, अगर 9 में यहाँ 8 में 9 का गुना किए हैं, और यहाँ 9 में एक जोड़ के 10 का गुना करते हैं, तो 9 दहा 90, 90 प्लस 1 कर देते हैं, तो 90 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 91 हो जाएगा। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में आपका 91 दिखा रहा है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, यानी इसमें कुछ नहीं किया है, 8 में 9 का गुना कर दिया प्लस 1 जोड़ दिया, तो 8 9 72, 72 एक 73, ये आपका 73 आ गया। उसी प्रकार 9 में यहाँ 9 से गुना किया था, यहाँ एक अंक बढ़ा दिया, तो 9 एक 10 प्लस 1 कर दिया, तो 9 दहा 90, 90 प्लस 1 इजकल टू 91। और यहाँ जो क्वेश्चन मार्क चौथा संख्या दिया हुआ है यहाँ पे क्या हो जाएगा? 91, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा। ओके दोस्तों, और अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 के बाद प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपका देखने को मिलेगा कि दोस्तों पहला संख्या, दूसरा संख्या अनुपात तीसरा संख्या में आपका क्वेश्चन मार्क का साइन दिया हुआ, और चौथा संख्या 7 है। तो अपने को अब यहाँ क्या करना है, कैसे किया जाए
कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 42, ऑप्शन नंबर बी में 62, ऑप्शन नंबर सी में 50, ऑप्शन नंबर डी में 56 दिया हुआ है। ओके दोस्तों, तो पहले संख्या में ऐसा क्या किया गया है कि आपका 9 आ गया है, ये मैं क्वेश्चन यहाँ उतार देता हूँ। और तीसरे संख्या में ऐसा क्या किया जाए कि 7 आ जाए। तो 9 में अपन क्या कर सकते हैं, इसके साथ कुछ ऐसा रिलेशन बन रहा है क्या, पहले अपन दो जो पहले से बने हुए उसका रिलेशन देखते हैं। ओके दोस्तों, अगर उसका रिलेशन हम बना लेंगे तो आगे वाला जो रिलेशन रहेगा वो भी आसानी से बन जाएगा। 9 में अगर 6 का गुना करते हैं तो 9 छक्का 54 हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ दोस्तों आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो 7 में अपन 6 का गुना करते हैं तो 7 छक 42 हो जाएगा। ओके, अब ऑप्शन नंबर में ए में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में आपका 42 आंसर दे रहा है, यानी जो क्वेश्चन मार्क का साइन दिख रहा है वहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, तो 42 आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो कुछ नहीं करना था, इन दोनों का रिलेशन बनाना था और इसमें मल्टीप्लाई 6 कर देना था, फिर इन दोनों को रिलेशन बना के इसमें मल्टीप्लाई 6 कर देना है। तो जब ये 9 छक्का 54 हो जा रहा है, ये राइट हो गया। उसी प्रकार 7 छक 42, यानी 7 गुने 6 करेंगे तो 42 हो जाएगा। और 42 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिखा रहा है, यानी अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि और ये 62 62 50 56 में कहीं कुछ रिलेशन दिख नहीं रहा, इसलिए ये नहीं होगा। राइट आंसर अपना 42 हो जाएगा। ओके दोस्तों, ऑप्शन क्वेश्चन मार्क के साइन के पास अपना राइट आंसर 42 हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 भी आप समझ गए होंगे अच्छे से दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने दिया हुआ दोस्तों कि पहले संख्या का रिलेशन दूसरे संख्या से है और तीसरे संख्या का चौथे संख्या से रिलेशन कैसे होगा, क्या होगा। क्वेश्चन मार्क का साइन दिया हुआ है, यानी 7:342 अनुपात 9 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए दिया है 329, ऑप्शन बी दिया है 327, ऑप्शन डी दिया है 728, ऑप्शन डी दिया है 799। तो इसमें से एक करेक्ट आंसर हो जाएगा और यहाँ क्वेश्चन मार्क के जो साइन हो रहा है वहाँ पर एक आके लग जाएगा। तो पहले संख्या का दूसरे से जो रिलेशन है वही तीसरे संख्या से चौथे का रिलेशन होगा। ओके दोस्तों, ये संख्यात्मक क्वेश्चन है, ये बड़े मतलब रिलेशन बनाना अगर इसमें सीख गए तो आप इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं 7 में ऐसा क्या किया जाए कि 342 आ जाए। तो दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं, अगर 7 का स्क्वायर करते हैं तो 749 और 7 का क्यूब करते हैं तो आपका हो जाएगा, 7 को 3 बार गुना करते हैं तो 749 49 सत्ते आपको मालूम होगा 300 7 9 300 आपका हो जाएगा 43। ओके दोस्तों, 343 होता है 7 का क्यूब। आप यहाँ देख सकते हैं 7 का क्यूब अगर अब 343 है, यहाँ तक तो समझ में आएगा 343 आया। अगर इसमें -1 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 342 हो जाएगा। तो 342 हमको यहाँ दिख रहा है। उसी प्रकार 9 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 9 का क्यूब कितना होता है, 99 81 81 9 81 9 यहाँ गुना कर दीजिए 81 में 9 का, तो 9 का 9 9 8 72, यानी 729। ओके दोस्तों, अगर 9 का क्यूब करते हैं हम तो कितना आ रहा है, 729 आ रहा है। अगर हम यहाँ देखिए 9 का क्यूब किए, इस 9 का क्यूब किए तो 729 आ रहा है। अगर इसमें एक माइनस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 728 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं 728 कहीं दिया है, तो दोस्तों आप देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका 728 दिया हुआ है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 728 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क के जो साइन दिया वहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 728 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन को आप कुछ नहीं, इसका पहले वाले संख्या का क्यूब कर देना है और इसमें 1 माइनस कर लेना है, फिर तीसरे वाले संख्या का क्यूब कर देना है और 1 माइनस कर देना है। जैसे इसका हो जाएगा 343 - 1 यानी 342। ओके, तो ये 342 आ गया। फिर उसी प्रकार 9 का क्यूब करेंगे तो आपका हो जाएगा 729 हो जाएगा। 99 81 81 9 729 -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 728। ओके दोस्तों, तो ये करेक्ट आंसर आपका 728 ऑप्शन नंबर सी में है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 728। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के बाद क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क के साइन के बाद क्या लग जाएगा, 728। तो दोस्तों ये चौथा नंबर क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
5वें नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे दोस्तों कि जो पहला संख्या का संबंध है यानी 7 का संबंध 36 है और 5 का संबंध क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यानी 7:36 अनुपात 5। अच्छा, ये दो बिंदु जो है इसको समानुपाती बोलते हैं, ठीक है, आप लोग को मालूम होना चाहिए, समानुपात बोलते हैं इसको। फिर क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, तो 7 में ऐसा क्या किया जाए कि 36 आ जाए, फिर 5 में ऐसा क्या किया जाए जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ यहाँ पे आ जाए। ऑप्शन आपके दिए हुए ऑप्शन है 27, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 23 और ऑप्शन डी आपके 24 दिए हुए। ओके दोस्तों, तो 7 में हम क्या गुना करें कि आपका 36 आ जाए। तो अगर 7 में हम 5 का गुना करते हैं तो 7 पंचे 35, 35 में एक घटा देते हैं तो हमारा 35 में एक जोड़ देते हैं तो हमारा 36 आ जाता है। उसी तरह अगर हम यहाँ करते हैं कि 5 में हम किसका गुना किया जाए तो 5 25, अब 25 में एक की जगह 2 जोड़ देते हैं तो 27 हो जाता है। ओके, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 27 आ रहा है, तो ये क्या 27 होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक जब प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी एक ही प्लस करना चाहिए, तो 27 तो होगा नहीं, इसलिए ये ऐसा सॉल्व नहीं होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, 7 को हम 6 से गुना कर देते हैं, या तो अपन ऐसा कर सकते हैं 7 को 1 माइनस कर देते हैं और 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 6 और 6 में 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तब ये 36 आ जाएगा। ओके, उससे बढ़कर यह 5 दिया है तो 5 में 1 माइनस कर देते हैं बराबर 4 हो जाएगा और 4 में फिर 6 का गुना कर देते हैं तो 4 छक 24। तो ऑप्शन नंबर डी में इसका करेक्ट आंसर दिखा रहा है। जो रिलेशन ऊपर करोगे वही रिलेशन नीचे भी करोगे, तभी आपका जो आंसर आएगा वही सही होगा। अगर ऊपर एक जोड़ना है तो नीचे भी एक जोड़ना पड़ेगा, अगर ऊपर एक घटा रहे हैं तो नीचे भी एक घटाना पड़ेगा। अपन पहले जो किए थे उसमें 2 जोड़ रहे थे, इसलिए वैसा 27 आंसर इसका नहीं होगा करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 24। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कैसे इसको सॉल्व किया गया है। 24 का कैसे आंसर आ गया, तो 7 में से 1 माइनस कर दिए तो 6 आ गया, 6 में 6 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 चौके 24, सॉरी 6 से 36। ओके, ये 36 आ गया। उसी प्रकार 5 में से 1 माइनस कर दिए तो ये हो जाएगा 4 और 4 में 6 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 छक 24। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 24 हो जाएगा। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क का साइन लग रहा है यहाँ पे क्या आएगा, 24 आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। ओके, 1 माइनस करके 6 से दोनों में गुना करेंगे, इधर भी 6 से गुना करेंगे उधर भी 6 से गुना करेंगे, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 24 आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 6 में देखिए दोस्तों, पहले संख्या दूसरा संख्या है, पहले संख्या का रिलेशन दूसरे संख्या से है समानुपात, और तीसरे संख्या का रिलेशन चौथे संख्या का क्या होगा। ऑप्शन आपके ये दिए हुए और क्वेश्चन मार्क दिए हुए 125, 102, 175, 130। ओके दोस्तों, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, 31:90 समानुपात 43 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो 31 में ऐसा क्या किया जाए कि 90 आ जाए, तो बताइए कैसे क्या किया जाएगा 31 में। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसको अभी क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। ओके, तो अंतर देखते हैं, 90 में 31, अगर 30 तिहाई 90 करते हैं और 90 में 1 जोड़ देते हैं, 30 तिहाई मैंने 3 में 3 का 30 में एक इसमें माइनस करके 30 तिहाई 90 कर देते हैं, ये एक तरह देख लेते हैं। फिर उसी प्रकार यहाँ 42, 43 में से एक माइनस कर देंगे हो जाएगा आपका 42, 42 गुना 3 करते हैं तो 3 दूनी 6, 4 3 12, 126 इसमें दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में। ये तरीका आप उपयोग नहीं करोगे जो अभी ऊपर अपन यूज किए थे, एक माइनस कर दिए थे 30 को, 31 को एक माइनस किए तो 30 हो गया, 30 में 3 का गुना कर दिए 42, 43 में एक माइनस कर दिए तो 42 गुना 3 कर दिए, ये फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, अब यहाँ देखते हैं 31:90 समानुपात 43 समानुपात सॉरी अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इन दोनों का हम अंतर देखते हैं, 90 में से 31 माइनस करते हैं तो क्या आता है, तो 10 में से 1 गया 9 और 8 में से 3 गया 5, 59, यानी इसमें हम 31 में 59 प्लस कर देते हैं और इसमें भी हम क्या करते हैं 59 प्लस कर देते हैं। जो चीज़ यहाँ करेंगे वही चीज़ इधर भी करेंगे। तो 43 में 59 प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, हर से 1, 5 4 9 9 1 10, यानी 102।
अब देखते हैं इसमें ऑप्शन में हमारा 102 कहीं दिख रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में आपका 102 दिख रहा है। मतलब हम क्या करेंगे, इन दोनों में ये 31 और 90 के बीच में कितना ऐड किया गया है, 59। तो उसी प्रकार 43 और 59 को ऐड करेंगे, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये आप सॉल्व करना सीख गए होंगे। इन दोनों में 59 को अंतर किया गया है, यानी 59 जोड़ा गया है। उसी प्रकार 43 में भी 59 जोड़ दिया गया है। 43 प्लस 59, 43 प्लस 59 को जोड़ दिए तो आपका हो गया 9 3 12, 5 4 9 9 1 10, यानी 102। और 102 आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिखा रहा है, यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 102। ओके दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए होंगे। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 के बाद प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 7 आप देखेंगे दोस्तों कि 8 अनुपाते 104 समानुपाते 16 क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका दिया हुआ है 8 अनुपाते 104, यानी 8 का पहला संख्या 8 है, तो दूसरा संख्या 104, तो तीसरा संख्या 16 और चौथा संख्या का संबंध क्या होगा। तो इसको भी आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ऑप्शन आपके दिए हुए 300, 340, 336, 320। एक ऑप्शन आपका इसमें राइट है, तो उसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो सिंपली इसमें देखिए 8 के साथ ऐसा क्या किया जाए कि 104 आ जाए। तो पहले तो आपको पहले वाले रिलेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको अपन क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखते हैं। इसमें 8 में 5 के गुना करते हैं, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। 40 में हम कितना जोड़ देते हैं, 40 में कितना भी जोड़ेंगे। तो इसको अब दूसरे सिस्टम से करते हैं दोस्तों। इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 8 को अगर स्क्वायर कर देते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 8 गुने 5 कर देते हैं। ओके, 8 का स्क्वायर आपको मालूम होगा 8 8 64 होता है, प्लस 8 5 40। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 6 4 10, 104 हो जा रहा है। इस तरह से आप समझ में आ गया होगा कि 104 कैसे आया, यानी पहले संख्या का स्क्वायर प्लस उसमें 8 गुने 5 कर देते हैं। ओके, तो ये आपका 104 आ जाएगा। उसी प्रकार 16 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 16 गुने 5 कर देंगे। ओके, इक्वल टू जो आएगा 16 का स्क्वायर होता है 256, और 256 में हम 16 पंचे 80, 256 और 80 जोड़ देंगे, जितना आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 256 प्लस 80 को हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, एक मिनट। तो 256 प्लस 80, 6 8 5 13 के 3 हर्षिन 1 2 1 3, 336। तो दोस्तों इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में 336 दिखा रहा, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 336 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो क्या किया गया है इसमें, हम प्रोसेस आपको बता देते हैं। सिंपली पहले संख्या का आपको स्क्वायर कर देना है, प्लस उसमें पहले संख्या में 5 के गुना कर देना है और उन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो आपका 104 आ जाएगा। ओके, उसी प्रकार 16 का स्क्वायर करके प्लस 16 गुना 5 कर देना है, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, प्लस 16 पंचे 80 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 336 आ जाएगा। ओके दोस्तों, और ऑप्शन नंबर सी में आपका 336 दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 336 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया हुआ है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 12 अनुपाते 67 समानुपाते 16 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, तो ये आपका पहला संख्या दूसरा संख्या हो गया, और दूसरा संख्या पहला संख्या का संबंध दूसरे संख्या से, और उसी प्रकार तीसरा संख्या का संबंध चौथे से कैसे होगा, क्या होगा, वो आपको ऑप्शन नंबर ए में 80, ऑप्शन नंबर बी 90, ऑप्शन नंबर सी 72, ऑप्शन नंबर डी 91। तो इस चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 12 अनुपाते 67 समानुपाते 16 क्वेश्चन मार्क, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का रिलेशन देखेंगे क्या होता है। 12 में ऐसा क्या किया जाए कि 67 हो जाए, तो 12 पंचे 60 होता है, और 12 छक 72, तो 60 प्लस 7 करते हैं तो 67 हो जाएगा, और 16 पंचे 80, 80 और 7 करेंगे तो 80 7 87, इसमें कहीं दिख नहीं रहा। ऑप्शन नंबर ए 80, ऑप्शन नंबर बी 90, ऑप्शन नंबर सी 72, ऑप्शन नंबर डी 91, तो 87 कहीं नहीं दिख रहा। तो इस सिस्टम को लागू नहीं करेंगे हम। इसमें क्या कर सकते हैं, 12 गुने 6 करते हैं, तो 12 छक 72, अब 72 में से 5 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 67। ओके, उसी प्रकार 16 छक 96,
96 माइनस 5 कर देते हैं तो 91 हो जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में आप देखेंगे 91 दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 91 हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसको एक बार और सॉल्व करा कर दिखा देते हैं आपको। इसमें क्या करना है, 12 गुने 6, तो 12 छक 72 हो जाएगा, और 72 में से 5 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 67। ये 67 आपका आ गया ऐसे। ओके, उसी प्रकार 16 गुने 6, तो 16 छक 96 होता है, और 96 में से 5, जो चीज़ यहाँ घटाए हैं वही चीज़ यहाँ पर भी घटाएंगे। 16 में से 96 में से 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 91, और 91 ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो पहले आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है और उसमें 5 माइनस कर देना है। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी बन जाएगा तरीके से कि पहला संख्या दूसरे संख्या से संबंध रखता है और तीसरा संख्या चौथे संख्या से संबंध रखेगा, वो भी क्वेश्चन मार्क का साइन दिया होता है। इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, ऑप्शन आपका ए 75 दिया, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 45। तो इसमें से एक ऑप्शन आपका राइट है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए उसको सॉल्व करा के दिखाते हैं। तो यह दिया हुआ 53 अनुपाते 36 समानुपाते 83 क्वेश्चन मार्क। ओके, इस 93 का संबंध इस 36 से है और तीसरे संख्या के चौथे से। तो इसका संबंध पहले बनाते हैं कि 36 कैसे आएगा। 93 में ऐसा क्या किया जाए कि 36 आ जाए। क्या कर सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है, 93 को अपन क्या कर सकते हैं, 9 माइनस 3 कर देते हैं। तो 9 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36। ये 36 आ गया। ओके दोस्तों, अब ऑप्शन नंबर, अब ये तो 36 आ गया। अब आगे 83 को देखते हैं। 83 को अपन क्या कर सकते हैं, 8 माइनस 3 कर सकते हैं। तो 8 में से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5। अगर 5 को स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 25। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका दोस्तों यहाँ 25 दिया हुआ है, यानी जो क्वेश्चन मार्क का साइन है यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 25 लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, एक बार और दिखा देता हूँ कैसे इसको सॉल्व किया गया है। इन दोनों का अंतर निकाला गया है। तो 9 माइनस 3 इजकल टू 6, और 6 का स्क्वायर किए तो हो जाएगा आपका 36। ये 36 आ गया। ओके, अब ये 83 को अपन 8 माइनस 3 किए तो 8 में से 3 गया तो 5 हो गया, और 5 का स्क्वायर किए तो हो जाएगा 25। तो ये करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 25। ओके दोस्तों, तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके आबकारी विभाग में और भी जो भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हर ट्रेड के लिए, हर विषय के लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं क्वेश्चन और आंसर। ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन 10 दिया हुआ आपका, बहुत पहला संख्या दूसरे से संबंध रखता है समानुपात, और तीसरा संख्या चौथे से संबंध रखता है। तीसरा संख्या के पास आपका क्वेश्चन मार्क का साइन लगा रहा है, और पांचवा संख्या छठे संख्या से संबंध रखता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसको चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं। और उससे पहले आपको ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए 95, ऑप्शन बी दिया 101, ऑप्शन सी दिया 98, ऑप्शन डी दिया 90। तो इसको अपन क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले संख्या और दूसरे संख्या 72 और आपके दिए हुए हैं 6। तो इसमें क्या संबंध हो सकता है, तो 72 और 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ देखेंगे 72 और 6 को अपन 12 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 12 छक 72, क्या करते हैं 12 गुण 6 करते हैं, तो ये 12 छक 72 हो जा रहा है आपका, या 6 गुने 12 कर सकते हैं। एक मिनट, ये दिया हुआ आपका 72 6 अनुपाते क्वेश्चन मार्क समानुपाते, और अनुपाते आपका 7 दिया हुआ है, समानुपात 128 अनुपात 8। ओके दोस्तों, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 6 गुने 12 कर दिए तो 12 छक 72 हो गया। उसी प्रकार यहाँ करते हैं, क्वेश्चन मार्क के पास हो गया आपका 7 गुने 12, और फिर इसी प्रकार यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क के पास रखेंगे तो 8 गुने 12। ओके, देखते हैं 12 छक 72, ये तो ओके हो गया। 12 सत्ते 12 सत्ते कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये ऐसे नहीं बन रहा है इसका, तो 12 सत्ते 84, और 84 ऑप्शन में दिया नहीं है,
तो इस तरीके का उपयोग नहीं करेंगे। अपन क्या और तरीका उपयोग कर सकते हैं, यहाँ देखिए, यदि अब 72 तो 6 का अपन क्या करते हैं, 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36, और 36 में मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं तो 36 दूनी 72। यहाँ तक समझ में आ गया ये। उसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है 7, 7 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो 7 से 49, और 49 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 49 गुने 2 कर देते हैं तो 49 दूनी 98 हो जाएगा। ओके दोस्तों, और 98 ऑप्शन नंबर डी सी में दिया हुआ है, तो ये तो मान लीजिए सही होगा, लेकिन अब इसका संबंध देखना पड़ेगा। 8 का अपन क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं तो 8 8 है 64, और 64 में मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं तो 64 दूनी कितना होता है 128। ओके दोस्तों, तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 128। तो दोस्तों ये 128 भी दिख रहा है, यानी आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें कुछ नहीं करना था, जो ये वाला अंक दिया हुआ है लास्ट वाला, इसका स्क्वायर करके आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 मल्टीप्लाई 2 यानी 36 दूनी 72, ये हो गया आपका पहला। फिर दूसरा आपका 7 का स्क्वायर यानी हो जाएगा आपका 7 से 49, 49 गुने 2 यानी हो जाएगा आपका 98, 49 दूनी 98। ओके, और तीसरा दिया 8 का स्क्वायर यानी 8 8 64 गुने 2 यानी 6 4 दूनी 8 यानी 128। ओके, यानी इस संख्या का स्क्वायर करके इसमें 2 गुना कर देंगे, जो आएगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 1 से लेकर 10 क्वेश्चन हमने बता दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। विशेषकर ये आबकारी के लिए हमने बनाया है, और इम्पॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन और आंसर, तो इसको आप अच्छे से देखिए और समझिए, और इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर तैयार करिए। ओके दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करें, उसको हम सॉल्व कराएंगे फिर से दोबारा। और वीडियो चाहिए तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करें। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मेरे द्वारा दिए गए जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।